हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन में। और मेरा नाम है प्रियांशु जैन। और आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है एक कॉइन है और 5 टाइम्स इसको उछाला जाता है। और पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि हमें जो टेल है वो ऑड नंबर में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल बार जो कॉइन टॉस किया गया है वो गया है 5 टाइम्स। अब 5 टाइम में से अगर मैं 5 टाइम्स कॉइन को उछालूँ और देखिए, या तो 5 टाइम में से एक बार टेल आएगा और बाकी 4 हेड होंगे। एक तो केस हो गया ये। दूसरा केस ये होगा कि 3 टेल्स आए और 2 हेड आए। और एक होगा केस हमारा कि 5 के 5 हमारे टेल्स आए। तो ये होगा हमारे 3 केस और तीनों की तीनों कैसे हैं, ये ऑड हैं। तो इस तरीके से हम इसको मानेंगे x जो कि वैल्यू होगी 1 की, 3 की और 5 की। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन दिया गया है। जैसे कि हमें n दिया गया है, वो दिया है 5। यानी कि हमने जो टॉस किया है, कॉइन को टॉस किया है, वो 5 बार टॉस किया है। और इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1/2 ही रहती है, q इज इक्वल टू भी 1/2 ही रहती है। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी है कि x इज ऑड नंबर सो x इज ऑड नंबर है। और इसमें बोला, और इसकी वैल्यू जो है किससे कम होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना 5 से भी ज़्यादा अपन ले जाएं। लेकिन क्योंकि 5 टाइम्स ही हमने कॉइन को टॉस किया है, तो प्रोबेबिलिटी होगी सबसे पहले 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5। अब हम इसमें बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाकर सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स पी की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। अब इसमें n की जगह 5 आएगा क्योंकि 5 बार उछाला गया है। x की जगह 1 रखेंगे, देन उसके बाद 3 रखेंगे और उसके बाद 5 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं एक एक करके। सबसे पहले 1 की बारी करते हैं, इसकी बारी आएगी सबसे पहले। तो 1 की बारी आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 5c1 1/2 की पावर 1 एंड 1/2 की पावर 4 प्लस 3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 2 5c5 1/2 की पावर 5 आएगा और यहाँ पे 1/2 की पावर 0 आएगा। 5c1 का मतलब होता है कितना, 5। और यहाँ 1/32 आने वाला है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/32 आएगा। प्लस 5c3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 10। ऐसे ही यहाँ पर आएगा आपका 1/32 एंड 5c1 यानी कि 1 एंड 1/32। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन नीचे तो आने वाला है 32 और ऊपर आएगा 5, 10 और 1 को प्लस कर लेंगे तो 16 और आंसर आ चुका है 1/2। सो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइज इज 6 टाइम्स एंड इफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेसेस। तो यहाँ पर हमें बोले हैं कि डाइस को 6 टाइम्स उछाला गया है। और डाइस यानी कि आप समझ गए होंगे, पासे को हम कहते हैं और उसको हम 6 टाइम्स बार फेंक रहे हैं। और 6 टाइम्स बार फेंकने पे अब पेयर ऑफ, मतलब हमारे पास 2 डाइस हैं और उनको 6 बार फेंका गया है। और बोला है कि इस पर और इस पर जो भी नंबर आएंगे उनका टोटल 9 आना चाहिए। 9 आने के बाद यहाँ पर आपकी सक्सेस मानी जाएगी। अगर 9 आ गया आप जीत जाएंगे और नहीं आया तो हार जाएंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे बताना है। तो 5 और 6
एटलीस्ट 5 दिया है, यानी कि 5 और 6 यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है वो लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिवन दिया है जैसे कि हमें 6 टाइम्स बोला गया है कि हमने कॉइन को 6 टाइम्स उछाला है, तो n=6 आ जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बारी आती है, क्योंकि हमें बाइनोमियल जब हम भी क्वेश्चन निकालते हैं तो n और p और q की आवश्यकता होती है। तो ये 3 चीज़ें आप निकाल लीजिए, बाकी बाइनोमियल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी निकालने में। n p q, n निकाल लिया है, p की बारी है। अब p कैसे निकलेगा, क्योंकि टोटल जब हम 2 कॉइन को उछालते हैं, सॉरी 2 कॉइन का नहीं, 2 डाइस को उछालेंगे तो टोटल केस होते हैं 36 केसेस आते हैं जब 2 कॉइन्स को, क्योंकि जैसे कि एक कॉइन को जब उछाला जाता है तब हमारी प्रोबेबिलिटी होती है 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक कॉइन में 2 ही सरफेस होते हैं, हेड या टेल। तो 2 की यानी कि टोटल हमारे केसेस होते हैं इसमें 4। और यहाँ डाइस की बात चल रही है तो 6 का स्क्वायर यानी कि हो गया 36। हमारे डाइस में 6 नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, और उसका स्क्वायर यानी कि 36। टोटल केसेस हो गए यहाँ पे 36, और उसमें से बोला गया है कि आपका क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। उन दोनों का टोटल करने पे 9 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, या तो 3 और 6 आ जाए, पहले डाइस पे 3 और दूसरे डाइस पे 6 आया है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 9। या फिर उल्टा हो जाए 6 3, या फिर 5 और 4 आ जाए, या फिर 4 और 5 आ जाए। ये अपने पास टोटल कितने केसेस हैं, 4 केसेस हैं जिसमें हमें टोटल 9 आ रहा है। अब यहाँ पे आपका आएगा 1/9 एंड यहाँ पे आएगा 8/9। p की वैल्यू आ गई है 1/9 और इसकी वैल्यू आ गई है 8/9। अब हम सिंपल हमारा जो क्वेश्चन है बाइनोमियल का उसमें हम रखेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी बोली गई है कि एटलीस्ट 5 होना चाहिए, एटलीस्ट 5 होना चाहिए, यानी कि 5 या 6, क्योंकि बड़ा तो नंबर हमारा 6 ही है, तो 6 से ऊपर तो नहीं ले सकते, तो या तो 5 आएगा या 6 आएगा। दो प्रोबेबिलिटी होंगी। एटलीस्ट वाले सवालों में हमें बस यही रखना रहता है, कम से कम 5, यानी कि कम से कम 5 यानी कि 5 या उससे ज़्यादा यानी कि 6। अब बात करते हैं बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल हम इसमें यूज़ करेंगे सबसे पहले NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब यहाँ n की वैल्यू जो कि दी गई है 6, c 5, 1/9 की पावर 5 और 8/9 की पावर 6 में से 5 गए यानी कि 1। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6c 6 1/9 और 8/9। ये तो हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6c5 जो जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 5 4 3 2, ऐसे ही 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। यहाँ पे आ गया आपका 6, ऊपर लिखा है 1/9 की पावर 5 और यहाँ लिखा है 8/9 की पावर 1। ये हो जाएगा आपका 1 और 1/9 की पावर 6। चूँकि ये 8 और 6 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा ये 48। 1/9 की पावर 6, 1/9 की पावर 6। इसमें कॉमन आ रहा है हमारा 1/9 की पावर 6, 48 प्लस 1, देन 1/9 की पावर 6 एंड 49। तो ये हमारा आंसर जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी। और बस
इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।